जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, ठीक वैसे ही एयर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन लोग इसको तब तक नहीं मानते हैं जब तक AQI 1000 क्रॉस ना कर जाए। हम एयर पोल्यूशन को सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? आज बात करते हैं इस इनविजिबल किलर की, जो हमारे आसपास है और हर सांस के साथ हमारी इन्वायरमेंट को और हेल्थ को चुपके चुपके से अफेक्ट कर रही है। सबसे पहले समझते हैं कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। सिंपल शब्दों में, हवा में हार्मफुल गैसेस और पार्टिकल्स का मिलना जो डायरेक्टली हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, वही एयर पोल्यूशन कहलाता है। पार्टिकल्स जैसे PM 2.5, PM 10, और ये पार्टिकल्स जितना छोटा होता है ये उतना ज़्यादा लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पर अफेक्ट करता है, और इसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि अस्थमा, स्ट्रोक और इवन लंग्स कैंसर भी। अब बात करते हैं AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी को मेजर करने का एक तरीका है। अगर AQI 0 to 50 है तो समझ जाना कि एयर फ्रेश है, लेकिन अगर AQI 300 प्लस है तो समझ जाना कि सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है। लेकिन लोग AQI 200-300 को इतना इग्नोर करके चलते हैं कि जब तक AQI 1000 क्रॉस ना कर जाए तब तक लोगों की आंखें नहीं खुलती है। एयर पोल्यूशन के रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीज़न है हम उसके बारे में बात करते हैं अच्छे से डिटेल्स में। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल इमिशंस। फैक्ट्रीज जैसे स्टील, सीमेंट और ब्रिक किल्न्स यानी ईंट का भट्टा से निकलने वाले गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हवा को और ज़्यादा पॉइजनस बनाती है। आज भी इंडस्ट्रियल एरियाज में प्रॉपर फिल्टर का यूज़ नहीं होता, जो प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ाती है। उसके बाद जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट। इंडिया में अभी भी 40% अनपेव्ड रोड है, यानी कच्ची रोड है। उन पे व्हीकल्स मूवमेंट होने के साथ जो डस्ट हवा में मिक्स होती है वो पोल्यूशन को और ज़्यादा बढ़ाती है। आयरनी तो यह है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए झाड़ू लगाई जाती है, लेकिन झाड़ू लगने से जो डस्ट उड़ती है वो और ज़्यादा एयर क्वालिटी को ख़राब करती है। गांव हो या शहर, कंस्ट्रक्शंस के वक्त डस्ट कंट्रोल मेजर्स नहीं लिए जाते, जो पोल्यूशन के एक बड़े रीजन्स में से एक है। अब बात करते हैं व्हीकल्स इमिशंस की। हर दिन इंडिया की रोड्स पर नई नई गाड़ियां एड्स हो रही है, डीजल और पेट्रोल से चलने वाली, और 27% पोल्यूशन का जिम्मेदार यही गाड़ियां हैं। दिल्ली जैसे शहर में 40% एयर पोल्यूशन व्हीकल्स की वजह से होता है, क्योंकि इंडिया में कार लेना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कम करना चाहते हैं। अब बात करते हैं स्टेबल बर्निंग की, जो हर साल की तरह विंटर सीजन के टाइम पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जाती है किसानों के द्वारा। इसका पार्टिकुलर्स मैटर 2.5 का होता है, जो ये पार्टिकल्स हवा में मिक्स हो जाती है, और इसका सबसे ज़्यादा असर नवंबर-दिसंबर के टाइम दिल्ली और NCR रीजन में देखने को मिलता है। किसानों को इसका अल्टरनेटिव देना होगा, वरना हर साल की तरह ये प्रॉब्लम्स रिपीट होती रहेगी। स्टेबल बर्निंग पर तो बैन लगाना चाहिए ही, लेकिन इससे एयर पोल्यूशन का सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगा। हमें उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जिस चीज़ को हम डेली झेलते हैं, क्योंकि स्टेबल बर्निंग से बस 17% पोल्यूशन होती है। नेक्स्ट कॉजेस है हाउस होल्ड और बायोमास बर्निंग। इंडिया के रूरल एरियाज में अभी भी कुकिंग और हीटिंग के लिए वुड, कोल और डंग की यूज़ किया जाता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लैक कार्बन रिलीज होता है। यह घर के अंदर और घर के बाहर दोनों ही जगह एयर क्वालिटी को खराब करता है। यह साइलेंट किलर है जो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को डैमेज करता है। अब बात करते हैं वेस्ट बर्निंग की। प्लास्टिक्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट को ओपनली बर्न करना यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि इससे इन्वायरमेंट क्लीन होता है, लेकिन इससे इन्वायरमेंट क्लीन नहीं, इससे और भी इन्वायरमेंट ज़्यादा खराब होता है। इससे भी टॉक्सिक गैस रिलीज होती है, जैसे कि डाइऑक्सिन्स और फ्यूरेंस, जो हवा की क्वालिटी को और ज़्यादा पॉइजनस बनाती है। एक तरफ तो हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे वेस्ट बर्निंग से एयर की क्वालिटी को और ज़्यादा खराब करते हैं। अब बात करते हैं कोल बेस्ड पावर प्लांट की, जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल का हैवी अमाउंट में यूज़ किया जाता है। ये प्लांट्स टॉक्सिक गैस रिलीज करती है, जो डायरेक्टली पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स है। हमें इसके अल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे, जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी, जो रिन्यूएबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। पोल्यूशन का इम्पैक्ट बस एयर तक सीमित नहीं है, यह हमारी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। हर साल 7 से 8 मिलियन लोगों की डेथ होती है एयर पोल्यूशन के कारण से। अस्थमा, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और इवन कैंसर जैसे मेजर हेल्थ इशू का ये एक बड़ा रीज़न है। और आयरनी यह है कि इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स उन पे होता है जो ऑलरेडी वेल्यूरेबल है, जैसे बच्चे और सीनियर सिटीजन। इस एयर पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है? हमें और गवर्नमेंट को दोनों को मिलकर एफर्ट्स लेने होंगे। सबसे पहला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना।
अगर हम अननेसेसरी व्हीकल्स यानी प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ करना अगर कम से कम करेंगे तो इससे हमारा पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा और ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा। खास करके दिल्ली जैसे शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा सॉल्यूशन है एफोरेस्टेशन, यानी जितना ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन कंट्रोल होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड को प्रमोट करना, कोल बेस्ड पावर प्लांट का यूज़ कम से कम करना, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है। प्लास्टिक्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकिल करना और प्रॉपर डिस्पोजल मेथड को एडॉप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही स्कूल्स और कॉलेज में अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए ताकि लोग इसके सॉल्यूशन और कॉजेस को दोनों को समझ पाए। तो दोस्तों ये समझना जरूरी है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक छोटी एफर्ट्स मैटर करती है। एक पेड़ लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, वेस्ट बर्निंग से बचना, ये छोटी छोटी चीज़ें एक बड़ी चेंजेस ला सकती है। एक साफ हवा में सांस लेना यह हर इंसान का हक है, लेकिन इस हक को हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम सब मिलकर पोल्यूशन के खिलाफ लड़ेंगे। लेट्स मेक आवर इन्वायरमेंट क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी फॉर अस एंड आवर जनरेशन। अगर वीडियोस पसंद आए तो अपने फैमिली और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी एयर पोल्यूशन के बारे में अच्छे से डिटेल्स में पता चले।